और रामपाल नहीं होते, हर संत आसाराम और रामपाल नहीं होते। तो ऐसे संत हमारे बीच जो स्वयं तो पवित्र है, निर्मल है, हम सबको भी पवित्र और निर्मल करते हैं। तो ऐसे संत हमारे बीच विराजमान हैं। हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हम सबको अपने अमूल्य और अमृतमय विचारों से हम सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। हरिहरयादिक ब्रह्म है जगत पूज्य जो कोय, सदगुरु की पूजा किए सबकी पूजा हो, सबकी पूजा हो। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव जी छत्तीसगढ़ के पावन धरा तहसील आरंग क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोइंदा में आयोजित 2 दिवसीय सत्संग समारोह के दूसरे दिन के समापन सत्र में मंच पर विराजमान विभिन्न स्थानों से पधारे हुए भगवत स्वरूप परम वंदनीय संत समाज, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवी, अभी आप लोग पूज्य संत गुरुजनों से अमृतमय विचार श्रवण कर रहे थे। हमारे और आपके जीवन की 2 दिशाएं हैं और जीवन की दिशा पर ही हमारे जीवन की दशा निर्भर करती है। जीवन की संगति पर ही हमारी गति निर्धारित होती है, क्योंकि इस संसार में जितनी गति है, जितनी संगति है, उस संगति का अंतिम परिणाम निर्धारित है। और जितनी दिशाएं हैं, उस दिशाओं का भी अपनी दशा निर्धारित है। आग को छुएंगे, उसका परिणाम निर्धारित है कि हम जलेंगे। नदियों में हम उतरेंगे तो उसका परिणाम है कि हम डूब करके मरेंगे। चीनी खाएंगे तो उसका परिणाम है कि मिठास का अनुभव होगा। नमक खाएंगे, निर्धारित है कि परिणाम में नमकीनपन का एहसास होगा। पानी पिएंगे, निर्धारित है कि प्यास बुझेगी। भोजन ग्रहण करेंगे तो उसका परिणाम निर्धारित है कि हमारी भूख मिटेगी। जो भी कार्य है वो कार्य अपने परिणाम के साथ बंधा हुआ है। जो भी दिशाएं हैं वो अपनी दशा के परिणाम से बंधा हुआ है। जो भी संगति है वो अपनी गति के परिणाम से बंधा हुआ है। इसलिए नीतिविद कहते हैं कि हियते हिमतिस्तात हीने सह समागमात् समयश्च समता मैति विशिष्टैश्च विशिष्टताम, कि इस धरती पर किसी व्यक्ति को उन्नति करना हो, प्रगति करना हो, शांति पाना हो, आत्मानंद पाना हो, तो उसको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है,
बस वह विशिष्ट संगति में पहुंच जाए, सत्संगति में पहुंच जाए। और जिस व्यक्ति को नरक की यातना भोगना हो, दुख भोगना हो, पीड़ा भोगना हो, उसको और कोई सजा मत दीजिए, केवल बुरे लोगों की संगति में बस उसको फंसा दीजिए। बुरे लोगों की संगति में फंसने पर नरक को अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नरक स्वतः मिल जाएगा उसको। और अच्छे लोगों की संगति यदि मिली तो स्वर्ग पाने के लिए अलग से कोई यत्न नहीं करना पड़ेगा, बल्कि स्वर्ग आपके जीवन में उद्घाटित हो जाएगा। इसको स्वामी विवेकानंद जी के एक प्रसंग से हम समझते हैं। स्वामी विवेकानंद एक जगह बैठे बैठे ध्यान मग्न थे। तो बगल से गुजरने वाला कुछ विचारक, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप आंख बंद किए बैठे रहते हैं, और भारत में अधिकांश साधु सन्यासियों को देखता हूं कि आंख बंद करके कुछ सुमिरन चिंतन करते हैं। क्या करते हैं, क्यों करते हैं? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वो ध्यान करते हैं, अपने अंदर में उतरने का, अपनी चेतना को बाह्य जगत से मोड़ करके अंतर जगत में प्रवेश करवाने का बस एक साधन है। उस साधन का नाम है ध्यान। सदगुरु कबीर साहब की भाषा में कहें तो सुमिरन सुरत लगाए के मुखते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर तो अंतर के पट खोल। दृष्टि की धार हमारी एक है, या तो वो बाहर देखेगी, अब बाहर से हम देखना बंद करेंगे तो वह दृष्टि अंदर की ओर अभिमुख होगी, लौट जाएगी। तो इसलिए अंतरतम में उतरने का, हृदय के मंदिर में प्रवेश करने का यदि कोई पूरे संसार में रास्ता है तो उस रास्ता का नाम केवल ध्यान है। इसलिए जो व्यक्ति धार्मिक जीवन जीना चाहता है उस व्यक्ति को आंख खोल करके जीवन जीना होगा, और जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता है उस व्यक्ति को कम से कम 24 घंटे में 2 घंटा सुबह और शाम दोनों मिला करके, 1 घंटा सुबह कम से कम, 1 घंटा शाम, उसको आंख बंद करके जीना होगा। आंख खोल करके जीने के लिए व्यवहार में आवश्यकता है। यदि आपको व्यवहार समझना हो, रिश्ते को समझना हो, प्रेम को समझना हो, संसार को स्वर्गमय बना करके जीना हो, रिश्ते को स्वर्गमय बना करके जीना हो, जीवन को स्वर्गमय बना के जीना हो, तो आंख खोल करके, समझ खोल करके, विचार खोल करके जीना होगा। और यदि आपको आत्मिक जीवन जीना हो, आत्मा की शांति के करीब पहुंचना हो, तो आपको सुबह और शाम मिला के 2 घंटे कम से कम आंख बंद करके जीना होगा। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। आंख बंद करके जीने का ये मतलब नहीं कि आप आंख बंद करके चलते रहे। आध्यात्मिक यात्रा चलने वाली यात्रा नहीं है। आध्यात्मिक यात्रा स्थिर रहने की यात्रा, अस्थिर शांत बैठने की। इसलिए कबीर साहब ने कहा, दौरत दौरत दौरिया, दौड़ना संसार है। दौरत दौरत दौरिया, जहां लग मन की दौड़। जब तक मन दौड़ता रहा, विचार दौड़ता रहा, चित्त दौड़ता रहा, बुद्धि दौड़ती रही, तब तक आप संसार के करीब हैं। लेकिन दौड़ थकी, अब मन स्थिर भया। स्थिर होने का मतलब स्थिर होना, जिसको संस्कृत साहित्य में स्थिर कहा जाता है, उसी को कबीर साहब अपनी भाषा में स्थिर होना, शांत होना कहते हैं। स्थिर शब्द का प्रयोग बहुत जगह कबीर साहब ने किया है। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहीं कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। तो थिर, वैसे तो कबीर साहब शब्दों के ऐसे कारीगर है कि शब्दों को काट छांट करके अपने अनुसार बनाने में माहिर है। तत्सम का मूल शब्द, संस्कृत का मूल शब्द स्थिर है, लेकिन कबीर साहब अपने सुविधा के अनुसार स्थिर शब्द को क्या बना लिया, स्थिर बना लिया। तो एक मार्ग ऐसा है, व्यवहार का मार्ग, जिसमें दौड़ना पड़ता है। पैसा कमाना है तो संसार में दौड़ना पड़ेगा, रिश्ते को संजो करके रखना है तो संसार में दौड़ना पड़ेगा, पद कमाना है तो संसार में दौड़ना पड़ेगा, कुछ अपनी पहचान बनानी है तो संसार में दौड़ना पड़ेगा। संसार की कोई भी उपलब्धि आपको हासिल करनी है, व्यापार में, पढ़ाई में, और रिश्ते नाते संबंधी सबको व्यवस्थित करके रखने में आपको दौड़ना पड़ता है। लेकिन
संसार की सुविधाओं को आप दौड़ करके अर्जित कर सकते हैं, लेकिन शांति कभी दौड़ करके अर्जित नहीं होती। शांति का जो मार्ग है वो संसार के मार्ग से बिल्कुल अलग है। संसार में परिश्रम करके, खेती करके, व्यापार करके, नौकरी करके, पैसा करके, दिन रात पसीना चुबा करके हम पैसा कमा सकते हैं। उन पैसों के माध्यम से हम सुविधा कमा सकते हैं। वो संसार का रास्ता है। सुविधा अर्जित करना, पैसा अर्जित करना, धन अर्जित करना, ऐश्वर्य अर्जित करना, वो संसार का मार्ग है, उसकी दिशा अलग है। लेकिन शांति प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, कल्याण प्राप्त करना, परम पद प्राप्त करना, ब्रह्मानंद प्राप्त करना, उसका मार्ग अलग है। यदि आप संसार की भौतिक उपलब्धि को, भौतिक ऐश्वर्य को पाना चाहते हैं तो उसके लिए संसार में आपको दौड़ना पड़ेगा। और यदि आपको शांति प्राप्त करनी है, आत्मिक कल्याण प्राप्त करना है, तो उसके लिए शांत होकर बैठना होगा। दौरत दौरत दौरिया जहलग मन की दौर, अब दौर थकी मन थिर भया, तो वस्तु ठौर की ठौर। फिर वो शांति का सूत्र, शांति का धाम आप जहां है वहीं पर प्राप्त हो जाएगा। तो वो शांत होकर के बैठना पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है कि जैसे हम धन को प्राप्त कर लेते हैं उसी रास्ते से हम शांति को भी प्राप्त कर लेंगे, इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए कोई गंगा दौड़ रहा है, कोई कुंभ दौड़ रहा है। हालांकि हम भी दौड़ करके आए लेकिन हम शांति के लिए नहीं दौड़े थे, हम तो केवल संतों के भाव को देखने के लिए गए थे, गुरुजनों का दर्शन करने के लिए गए थे, और अपनी देश की सभ्यता और संस्कृति को इकट्ठा देखने का अवसर उस स्थान पे मिलता है। मैं बार बार कहा करता हूं कि कोई तीर्थ स्थान हो, जाना चाहिए, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, कहीं पर भी हो, हमारी देश की सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ वह स्थान है, उस स्थान पे जाना चाहिए। लेकिन मुक्ति के लिए नहीं, शांति के लिए नहीं। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि हम भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, वो स्थान हमारे भारतवर्ष के इतिहास से, गौरवशाली इतिहास से जुड़ा हुआ है। उस जगह पर जाने पर अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को समझने का मौका मिलता है। इसलिए ऐसे स्थानों पर यदि मौका लगे तो भ्रमण जरूर करना चाहिए, लेकिन शांति, मुक्ति और मोक्ष के लिए विभिन्न स्थानों पर बाहर में भटकना नहीं चाहिए। इतना ध्यान रखना है। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि है। वहां जा करके, वहां देख करके हमें मर्यादा में जीने की प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक पुत्र को पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। या उस स्थान पर जाने से हमें एक ऊर्जा मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है। श्री कृष्ण इस दुनिया को प्रेम का पाठ कैसे पढ़ाए, संघर्षों के बीच में भी जीवन भर कैसे मुस्कुराते रहे, बचपन से लड़ते लड़ते लड़ाई का माहौल होने के बावजूद भी सदैव हाथों में बांसुरी लेकर दुनिया को संगीत कैसे सुनाते रहे और दुनिया को प्रेम पूर्वक झुमाते, नचाते, गाते कैसे रहे। यह प्रेरणा यदि दुनिया को लेना हो तो मथुरा जाकर के श्री कृष्ण से लिया जा सकता है। ज्ञान, ध्यान, त्याग, तप सीखना हो तो भगवान महावीर से सीखा जा सकता है, भगवान बुद्ध से सीखा जा सकता है। इसलिए उन स्थानों पर जाकर के एक अलग प्रकार की ऊर्जा मिलती है, लेना चाहिए। दुनिया के झंझाट बातों में उलझ उलझ करके आदमी जब परेशान होता है तो कुछ न कुछ ऐसा माहौल चाहिए। कुंभ लगा है, बड़ी अच्छी बात है, संतों का दर्शन होगा। जो गए हैं अच्छी बात है, जो जाना चाहते जाना चाहिए, लेकिन इस धारणा को दिमाग में लेकर के नहीं जाना चाहिए कि वहां जाएंगे गंगा जी में डुबकी लगाएंगे तो सब पाप कट जाएगा। कोई पाप नहीं कटेगा। यदि कोई कहता है तो निश्चित है कि वो धोखा में रख रहा है, या तो बेचारा वो खुद भी अनजान है, या नहीं तो जानबूझ करके धोखा देना चाहता है। गंगा जी हमारे देश की पवित्र नदी है, स्नान करना कोई बुरी बात नहीं है। नदियों में, पोखर में, तालाब में, चापानल में कहीं स्नान करे आदमी, क्या दिक्कत है? जैसे अन्य जगह स्नान करते हैं गंगा जी में स्नान करेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह मान करके गंगा जी में स्नान नहीं करेंगे कि डुबकी मारेंगे और सब पाप खत्म हो जाएगा, नर्मदा में स्नान करेंगे और सब पाप खत्म हो जाएगा।
ऐसा मान करके नहीं करना। पाप जब भी खत्म होगा आपके सुंदर चिंतन से खत्म होगा, आपके सुंदर आचरण से खत्म होगा। आपका पाप जब भी खत्म होगा, यदि किसी का भला करेंगे तो खत्म होगा, किसी का आंसू पोंछेंगे तो आपका पाप खत्म होगा, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे तो आपका पाप खत्म होगा, किसी को गिरे हुए को सहारा दे करके मार्ग में आगे बढ़ाएंगे तो आपका पाप खत्म होगा, किसी भूखे आदमी को भोजन का निवाला खिलाएंगे तो आपका पाप खत्म होगा, किसी प्यासे आदमी को यदि आपका हाथ पानी पिला रहा है तो समझ लीजिए कि आपका पाप खत्म होगा। इसके अलावा किसी जल मात्र में डुबकी लगाने से तन तो पवित्र हो सकता है, लेकिन मन को पवित्र होने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि पानी की पहुंच तन के स्तर तक है, पानी की पहुंच मन के स्तर तक है ही नहीं। और पाप और पुण्य का बीज मन में होता है, तन में तो होता नहीं। तो है मन में, अब धोएंगे तन को तो कैसे होगा? अब किसी व्यक्ति को इतना सोचना चाहिए कि ये कपड़ा हम पहने, ये कपड़ा गंदा हो गया, मान लो इस कपड़ा को हमने चपोत करके बक्सा के अंदर डाल दिया, अब बक्से के अंदर गंदा कपड़ा डला हुआ है, अब उसको हम साफ करना चाहते हैं, अब पानी के बक्सा के ऊपर में सरफ साबुन दे करके 1 घंटा से रगड़ रहे हैं, कपड़ा साफ होगा कि नहीं होगा? थोड़ा बताइए भैया। बिहार में नहीं होता है, छत्तीसगढ़ में होने का उपाय है तो थोड़ा बताइए। कपड़ा यदि बक्से के अंदर है और साबुन सर्फ इत्यादि का प्रयोग, पानी का प्रयोग 1 घंटा से 10 घंटा से हम बक्सा के ऊपर में पानी साबुन सर्फ दे के रगड़ रहे हैं, तो उस बक्सा के अंदर जो गंदा कपड़ा है वो गंदा कपड़ा साफ होगा कि नहीं होगा? आप आवाज बढ़िया से नहीं बोल रहे, साफ होगा कि नहीं? नहीं होगा। इतनी सी समझ है। जब बक्सा के अंदर रखे हुए गंदे कपड़े बक्सा के ऊपर साबुन रगड़ने से बक्सा के अंदर का कपड़ा साफ नहीं होगा, तो इस तन के अंदर रहने वाला जो मन है, यानी शरीर को बक्सा मान लो और मन को कपड़ा मान लो, तो इस शरीर के अंदर में जो मन बधा हुआ है और उस मन के पाप को धोने के लिए हम तन को रगड़ रहे हैं, तो मन का पाप कैसे धुलेगा? धुलेगा। लेकिन ये तो अकल हम रखते हैं कि बक्सा के अंदर कपड़ा है तो कपड़ा नहीं धुलाएगा, लेकिन जब धर्म के मंच पर बैठ करके कोई कहता है कि किसी नदी में डुबकी लगा लो मन का पाप धुल जाएगा, तो उसे अपने बुद्धि को हम गिरवी कहीं रख देते हैं। उस जगह ये बुद्धि काम नहीं करता है। इसी को कबीर साहब कहते हैं भ्रम में पड़ जाना, अंधविश्वास में पड़ जाना। क्योंकि जो तथ्य है, जो सूत्र है, जो फार्मूला है, वह एक जैसा हर जगह लागू होता है। इस बात को लोग यह कहते हैं कि केवल ये आलोचना ये नहीं होगा, पाप नहीं कटेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। कबीर साहब निर्गुण वाला है ना, इसीलिए ऐसा कहते हैं। सगुण वाला कोई संत रहता ना तो तब वो जरूर उसकी विशेषता बताता, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे वो निर्गुण वाला हो चाहे सगुण वाला हो, सत्य की स्थिति, सत्य वास्तविकता को बताने की जहां पर जरूरत पड़ती है, तो चाहे घूम करके इधर से हो कि इधर से हो, उस सत्य की जगह पर, उस सत्य वाणी पर सबका ध्यान जाता है। कबीर साहब तो कह ही रहे हैं कि तीरथ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एक को पाप न काटिया, लादिन 10 मन और। कबीर साहब तो कह ही रहे हैं कि नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। इस बात को लेकर के बहुत सारे लोग कबीर साहब की यह कह करके अवहेलना कर देते, धो निर्गुण वाला है, देवी देवता भगवान भवानी तीर्थ व्रत नहीं मानता है, इसीलिए ये सब बात बोलता है। इस वजह से मैं थोड़ा आपको सगुन मार्ग के जो सबसे बड़े प्रबल समर्थक गोस्वामी तुलसीदास जी, उनके पास ले जाना चाहता हूं। ले जाऊं आप लोगों को? गोस्वामी तुलसीदास जी की जो साहित्यिक रचना है, हालांकि केवल गोस्वामी जी के बारे में लोग जानते हैं कि उन्होंने रामचरितमानस लिखा है, बहुत से बहुत लोग जानते थे। एक ग्रंथ का और नाम जानते हैं, विनय पत्रिका, यही जानता है।
अधिकांश 99% लोग यह जानता है कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा। एकाध प्रतिशत कुछ लोग होंगे जो विनय पत्रिका को जानते होंगे, लेकिन जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, साहित्य की गहराई में डुबकी मारने वाले लोग हैं, उसको पता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रचना है वो 12 है। कितनी रचना है? 12। स्वाभाविक है कि हर एक आदमी एक उम्र से, एक अवस्था से गुजरता है कि नहीं? मान लीजिए कि आज से 25 वर्ष पहले हम कुछ लिखे होंगे, कुछ बोले होंगे, और आज जो कुछ बोलेंगे, कुछ लिखेंगे, वो दोनों लिखावट और बोलने में अंतर होगा कि नहीं होगा? अंतर होगा ना। आदमी तो हम ही रहेंगे ना। लेकिन उसके बावजूद भी 25 वर्ष पहले जो हम लिखे होंगे, उस समय के अनुभव में, उस समय के चिंतन में, और अब 25 वर्ष के बाद इतना दुनिया घूम लेने के बाद, इतने लोगों से मिल लेने के बाद, इतना कुछ अलग अध्ययन, अलग विचार सुन लेने, पढ़ लेने के बाद, अभी जो विचार में परिपक्वता आएगी, वो परिपक्वता 25 साल पहले होगी क्या? नहीं समझे मेरी बात को? चिंतन का, बुद्धि का जो स्तर अभी होगा, 25 साल पहले भी वैसा ही होगा? ये अंतर होगा, कुछ अंतर होगा। व्यक्ति हम ही, 25 साल पहले भी हम ही थे, अब 25 साल बाद भी हम ही हैं, आगे और 25 साल के बाद हम खुद ही रहेंगे। लेकिन एक ही व्यक्ति की अवस्था, आयु, लोगों से मिलने जुलने, जीवन जीने के अनुभव में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे, ये बात सच है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 12 पुस्तकों की रचना की। वैसे और किए हो कि ना किए मुझे नहीं पता, लेकिन साहित्य में जो गिनती होती है 12 पुस्तक। सबसे पहले जिस समय रत्नावली से उठोकर खाए, वो रत्नावली, वो तो कहा जाता है उसके बारे में बड़ा कामासक्त व्यक्ति थे, विषय भोग वासना में लिप्त। पत्नी रत्नावली गई नैहर बिना बताए, रात में गोस्वामी जी नदी हेल करके, तो कैसे कैसे वो कहानी सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर गए, पत्नी जैसे देखती है कि इतनी रात में, पूछते कहाँ, तो बताया कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आपके बगैर रह नहीं सकता। पत्नी बड़ी समझदार रही होगी, उसने धित्कारते हुए कहा, ये कैसा ना समझो, इसको प्रेम कहते हो? यही प्रेम है। ये हाड़ मांस के शरीर से जो इतना प्रेम, इतनी आसक्ति लगाए रखे हो, इसका 1% भी यदि राम से तुम्हारा नाता जुड़ जाए, भगवान और परमात्मा से तुम्हारा नाता जुड़ जाए, तो जीवन का उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। पत्नी की इतनी सी ठोकर, हालांकि तुलसीदास जी का भी चेतना कुछ जागृत रहा होगा, नहीं तो ठोकर मारते मारते आदमी तो 100 जूता खाओ, तमाशा घूस के देखो। पत्नियां कम ताना मारती है पति को, या पति कम ताना मारते हैं पत्नी को? देखो सब हंस रहा है, आइडिया है सबको कि कितना ताना मारते हैं। लेकिन सब गोस्वामी तुलसीदास जी कहां बन जाएंगे? बुद्ध की तरह मुर्दा को किसने नहीं देखा है? बूढ़े व्यक्ति को किसने नहीं देखा है? चिता को जलते हुए किसने नहीं देखा है? लेकिन बुद्ध की चेतना कुछ अलग रही होगी, संपन्न रही होगी कि एक हल्का सा चिंगारी संसार से उधर से आया, अब बुद्ध ने देखा, उसका उद्धार हो गया। लेकिन हम लोग, आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे। सवाल है, बुद्ध ने केवल एक देखा था, एक बूढ़े को देखा था, एक बीमार को देखा था, एक जाती हुई लाश को देखा था, एक जलती हुई चिता को देखा था। बस इतनी सी प्रेरणा उसके जीवन को इतना बदल दिया कि वो सिद्धार्थ से सीधे भगवान बुद्ध बन गए। लेकिन हम कितने बूढ़े को देखते हैं, आप और हम कितने मुर्दे को देखते हैं, आप और हम कितने बीमार व्यक्ति को देखते हैं, आप और हम कितने कंधों पर जाते हुए लाश को देखते हैं, आप और हम कितने जलती हुई चिता को देखते हैं। कितना आदमी बुद्ध बन जाता है, बनता है। विचारक कहते हैं, आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे। बुद्ध ने एक देखा, हमको गिनती करने के लिए कहा जा रहा है, कितने दिखाए मुर्दे, गिनती है?
बचपन से लेके अब तक में कितने देखे गिनती है किसी को? नहीं है। आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे। सवाल है, आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे, फिर भी बना है अंधा, देख करके भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अंधा का ये मतलब नहीं होता कि केवल जिसके पास आंख नहीं है उसी को अंधा कहा जाए। अंधा का मतलब यह भी होता है कि सब कुछ देख करके भी जो न देखता हो उसको क्या कहा जाएगा? अंधा। बहरा का अर्थ अभिप्राय सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि जिसे सुनाई न देता हो उसे बहरा कहा जाए, बल्कि जो सुन करके भी न सुन पा रहा हो उसको भी बहरा कहा जाना चाहिए। मूर्ख केवल उसी को नहीं कहा जाता जो पढ़ना नहीं जानता, बल्कि मूर्खों भी महामूर्ख उसको कहा जाता है जो पढ़ने के बावजूद भी पढ़ने की जिज्ञासा नहीं करता, पढ़ाई देख अक्षर देखने के बावजूद भी उस अक्षर को समझ नहीं पाता, उस अक्षर के भाव को समझ नहीं पाता। तभी तो सिगरेट के डब्बे पे लिखा रहता है कि स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ, नशा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और उसको पढ़ने के बावजूद भी जिसको दिखाई नहीं देता तो उसको महामूर्ख न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। जो शराब के बोतल पर देखता है कि दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो सिगरेट के डिब्बे पर पढ़ता है कि धूम्रपान करना फेफड़े के लिए हानिकारक है, जो खैनी खाते हुए वह कैंसर के चित्र को देखता है और उस पे पढ़ता भी है कि खैनी खाएंगे तो कैंसर का रोग आपको धरेगा, उसके बावजूद भी उसको पढ़ करके भी नहीं पढ़ पाता है, तो ना पढ़ने वाला तो केवल निरक्षर है, लेकिन जो पढ़ करके भी उस चीज को नहीं पढ़ पा रहा है उसको इस धरती का महामूर्ख न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। तो इस वजह से अंधा केवल वही नहीं है जिसे दिखाई नहीं देता, बल्कि अंधा से भी महा अंधा हुआ है जिससे देखने की तो युक्ति है, देखने का यंत्र तो है, लेकिन देखने की दृष्टि होने के बावजूद भी सच्चाई को जो देख नहीं पाता है उसे महा अंधा कहा जाएगा। सुनने की क्षमता है कान को, लेकिन सुन करके भी सच को जो सुन नहीं पाता है उसको महाबहरा कहा जाए। चलने का पैर तो है उसके पास, लेकिन किस पैर से चलना कहाँ चाहिए इसका ज्ञान जिसके पास नहीं है, तो पैर होने के बावजूद भी उसको लंगड़ा कहा जाना चाहिए। हाथ पास में हो, लेकिन इस हाथ का उपयोग कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका ज्ञान यदि उसके पास नहीं है तो हाथ रहने के बावजूद भी उसको लूला कहा जाना चाहिए। यहां पर सवाल है, आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे, फिर भी बना है अंधा, देख करके भी नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए अंधा है। कबीर साहब पर लोगों ने इसलिए आपत्ति किया कि कबीर साहब दुनिया को अंधा क्यों कह रहा है, तो अंधा इसलिए नहीं कह रहा है कि आपके पास आंख नहीं है, अंधा इसलिए कह रहा है कि आपके पास देखने की क्षमता होने के बावजूद भी आप देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ रहा है कि कहाँ ही कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा, सांचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। तो अंधा तो है कहेगा इसीलिए, लेकिन कबीर साहब को कुछ लोग इसलिए आलोचना करते हैं कि कबीर साहब को बोलने का ढंग नहीं, कहते सबको अंधा कह रहा है। अरे भैया आपके पास आंख नहीं है इसलिए अंधा नहीं कह रहा है, बल्कि दृष्टि है फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए आपको अंधा कहा जा रहा है। कहे कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा, अंधा होने की यही प्राथमिकता, यही होनी चाहिए कि देखने वाला हो करके भी नहीं देख पा रहे। इसको केवल कबीर साहब ही नहीं कहा, द्रौपदी का नाम आप लोग जान रहे हैं। भरी सभा में जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ, पीछे ले जाइए कैमरा, द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ और चीर हरण होने के बाद जब कृष्ण जी संतावना देने के लिए पहुंचे तो कृष्ण जी से द्रौपदी ने कहा कि हम कुछ नहीं माने, जाइए आप, आपको हम नहीं पहचानते। कृष्ण भी हृदय से व्यथित थे
लेकिन श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि देखो सखी, उसको अपना बहन के तुल्य मानते थे, सखी कहते थे, शिष्य के रूप में देखते थे, भक्त के रूप में देखते थे। तो उसने कहा कि देखो आप नाराज मत हो, प्रतिष्ठा तो बच गई। द्रौपदी ने कहा प्रतिष्ठा क्या खाक बचेगी, और केवल शरीर पर से कपड़ा ही उतरना बाकी रहा ना, और तो सारी दुर्गति पूरी हो ही गई, बचाने क्यों नहीं आए। श्री कृष्ण ने कहा कि हमको पुकारे नहीं, समय से याद नहीं किए, हम कैसे आते। द्रौपदी ने कहा कि पहले याद नहीं करने के पीछे का वजह यह था कि हम समझे या तो अपनी ताकत से हम रक्षा कर लेंगे, या नहीं तो जो हमारे वहां 5-5 पुरुषार्थी पति बैठे हुए हैं वो हमारी रक्षा कर देंगे। अब उससे भी भरोसा खत्म हो जाए तो जिस सभा में मुझे घसीट करके ले जाया जा रहा है, उस सभा में बड़े बड़े पुरुषार्थी लोग बैठे हुए, पराक्रमी लोग बैठे हुए, द्रोणाचार्य बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, कुलगुरु कृपाचार्य बैठे हैं, और बड़े बड़े महारथी बैठे हैं। आंख के बिना वहां एक ही आदमी बैठा हुआ है जिसका नाम है धृतराष्ट्र। द्रौपदी कहती है कि हम ये समझे कि बिना आंख वाला एक ही आदमी बैठा हुआ है जो न्याय अन्याय उचित अनुचित उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बाकी और जितने लोग बैठे हैं कम से कम वो आंख वाला है, उसको न्याय और अन्याय दिखाई देता होगा, उसको अच्छा और बुरा दिखाई देता होगा, उसको पाप और पुण्य दिखाई देता होगा। तो जिसको पाप और पुण्य दिखाई दे, भला वो पाप का साथ कैसे दे सकता है। जिसको न्याय और अन्याय दिखाई दे, भले वो अन्याय का साथ कैसे दे सकता है। इस भरोसे पे मैंने यहाँ जो प्रतिकार करना था किया, लेकिन मन में एक विश्वास था कि चलो यहाँ तुम हम अकेले समझ करके अबला स्त्री के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हो, लेकिन जिस सभा में ले जा रहे हो वहां पर बड़े बड़े पराक्रमी बैठे हुए हैं, वहां फैसला हो जाएगा। लेकिन ये सोचना मेरा गलत था। द्रौपदी कहती है कि मेरा सोचना गलत था, क्योंकि वहां गए तो हमने क्या पाया। द्रौपदी के भाव में एक पद की संरचना हुई है, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। इसी पद में द्रौपदी अपने मन की व्यथा कहती है। क्या कहती है कि हम समय रहते आपको पुकार नहीं सके कृष्ण। इसके पीछे वजह यह था कि पहले तो थोड़ा बहुत अपने स्वाभिमान पर भी मुझे अभिमान था, उसके बाद हम कुलवधू हैं यहाँ के, इस बात का गौरव था कि कुलवधू होने के नाते मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। उससे भी मेरा गौरव अभिमान थोड़ा कम हुआ तो मुझे लगा कि वहां मेरे 5 पति बैठे वो रक्षा कर लेंगे, और वहां पर भी मेरा बुद्धि यह निर्णय दिया कि हो सकता वो अभी रक्षा न कर सके। तो आखिर में हम ये सोचे कि हमारे पूरे समाज और पूरे परिवार के लोग वहां बैठे हुए, जो आंख वाला सब बैठा हुआ है, बिना आंख का एक आदमी बैठा हुआ, कौन? धृतराष्ट्र। लेकिन यहीं पर हम फेल कर गए।